अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिज़िक्स को स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिज़िक्स। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट द स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम एटॉमिक न्यूक्लियर की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है। एटॉमिक न्यूक्लियर में एटॉमिक न्यूक्लियर जो है वो हमारे पास उसके दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। एक हमारे पास हैं प्रोटॉन्स जो हम बेसिक बात करते हैं, और एक हमारे पास हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक न्यूक्लियस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम न्यूक्लियन की डिफाइन करना चाहें तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली कहते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियंस होते हैं। अब प्रोटॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली नेम देते हैं, वो हम नेम देते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, इनको हम कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स का नेम देते हैं। अब हम जब न्यूक्लियस को डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी न्यूक्लियर को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी हम न्यूक्लियर की बात कर लें तो जनरली हम इन्हें एलिमेंट्स का कहते हैं, लेकिन यहाँ हम न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो इन्हें हम एज अ न्यूक्लियर ही लेंगे। तो इनके हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एटॉमिक नंबर होता है, कुछ एटॉमिक मैस होता है, जिनके थ्रू हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मैस क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग 9th-10th से स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल उससे भी पहले से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस। तो किसी भी न्यूक्लियर में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, जस्ट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियर में, उन्हें हम नेम देते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें हम नेम देते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर का। और जो एटॉमिक मैस क्या होता है, वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। किसी भी न्यूक्लियर में जो टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं इन अ न्यूक्लियस, उसे हम नेम देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मैस। अब टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, अभी जब हम लोगों ने ऊपर बात की थी तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको हम कंबाइनली नेम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का। इट्स मीन जो एटॉमिक मैस है वो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है किसी भी न्यूक्लियस में, उन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास उसका एटॉमिक मैस है। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक नंबर आ गया। हमने कहा हम न्यूक्लियस को डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेस। अब किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज हम एक न्यूक्लियस लेते हैं, इनको लेबल किस तरह से करते हैं। लेट्स से हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि जिसका सिंबल एक्स है। अब इसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा, कुछ एटॉमिक मैस होगा। तो हम क्या करते हैं, अपर टॉप कॉर्नर पे एटॉमिक मैस लिख देते हैं। एटॉमिक मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, तो अपर टॉप कॉर्नर में हम एटॉमिक मैस लिख देते हैं और लोअर कॉर्नर में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर भी होते हैं। न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन नंबर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास होते हैं ए माइनस जी। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं या टोटल एटॉमिक मैस है माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन नंबर के। ठीक है, अब हम जब न्यूक्लियस को लेबल कर रहे हैं तो हम मोस्टली एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर ही लिखते हैं। अपर टॉप कॉर्नर में एटॉमिक मैस, लोअर टॉप बॉटम कॉर्नर में हम लिखते हैं प्रोटॉन नंबर। ठीक है, और समटाइम अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो हम साइड कॉर्नर पे क्या लिखते हैं, न्यूट्रॉन नंबर भी लिख देते हैं। एक तो हमारे पास ये मेथड होता है। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मैस, एक साइड पे एटॉमिक मैस, एक साइड पे एटॉमिक नंबर लिखा होता है। ये भी गलत नहीं होता, ये भी सही है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सम प्लेसेस पे हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर ऊपर लिख देते हैं, एटॉमिक मैस नीचे लिख देते हैं, तो ये भी ठीक होता है। लेकिन आपने ये करना है कि आप जिस जगह पे ये सारा कुछ कर रहे हो ना, मतलब जिस भी न्यूक्लियर में जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी न्यूक्लियर को एक्सप्लेन कर रहे हो, उन सब का जो पैटर्न होगा, मतलब उनको लेबल करने का, वो सेम होना चाहिए। जैसे हम रिएक्शंस की बात करते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास कार्बन है,
12 और 6, ये इसका क्या है, प्रोटॉन नंबर, सॉरी एटॉमिक मास है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन नंबर। ये हमारे पास डिकम्पोज हुआ है, लेट्स सपोज इसके रिजल्ट में हमारे पास एक न्यूट्रॉन आया और ये इसमें, ठीक है। तो अब हमने इन सारों को इसी तरह से अपर हमने एटॉमिक मास लिखना है और लोअर हमने क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर। तो एक ही पैटर्न से हम सारों को लेबल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, जैसे हम प्रोटॉन को देख लें, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक ही एटॉमिक मास होता है और एक ही एटॉमिक नंबर। इसी तरह से हमारे पास सोडियम है Na, उस पर हमारे पास क्या होता है 23 और 11 क्या एटॉमिक नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस। अब अगर इसके आप न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या करते हो, 23 माइनस 11 कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, अबाउट 12 आपके पास इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास बेसिकली, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं जो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है उसकी बात करते हैं। वो हमने कहा कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो बेसिकली दो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक हमारे पास प्रोटॉन और एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली नेम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बिहाफ पे हम एक्सप्लेन करते हैं एटॉमिक नंबर्स को और एटॉमिक मैसेज को, कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हम कहते हैं, जब हम जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसकी जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, इसी तरह से जब भी हम कोई न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो लेट्स सपोज हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा अगर आप बात करोगे कि इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, और इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस थी। इसी तरह से हमारे पास अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बिहाफ पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमारे सॉरी एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मतलब A-Z जो है वो हमारे पास रेशियो सेम आ रही होती है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत एक कॉमन है जो हम अक्सर बात करते हैं, आइसोटॉप्स की। तो हमने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को हम अगर डिफाइन करें तो आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स कह लें या डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, ठीक है। प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, लेकिन सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, सॉरी प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, और सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, वो भी हमारे पास डिफरेंट होगा। इसके हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोटॉन, एक हमारे पास होता है ड्यूट्रॉन, एक हमारे पास होता है ट्रिटियम। अब देखें इसमें तीनों में हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन हमारे पास एटॉमिक मैसेज क्या है, वो डिफरेंट हैं। और अगर आप इसका फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें A-Z के थ्रू, तो वो भी हमारे पास डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये बहुत आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो टर्म थी इसे फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था सॉर्डे ने, लेकिन जो आइसोटॉप्स को डिफ्रेंशिएट किया था वो ऑस्टन ने किया था, ठीक है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोबार्स। आइसोबार्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स but same number of atomic mass और न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स की एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास आर्गॉन है, आर्गॉन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। आर्गॉन के हमारे पास क्या होते हैं, 18 होते हैं,
पोटाशियम का हमारे पास 19 होता है और कैल्शियम का हमारे पास क्या होता है 20 होता है। तीनों के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हैं, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स क्या है तीनों के, वो क्या है, सेम है 40। ठीक है, इसी तरह से हम ले सकते हैं कार्बन की भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे कोई भी आपको जहन में आ रहा हो कि ये हमारे पास कार्बन का ये आइसोटोप है और यही सेम आइसोटोप जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन का भी है और यही सेम ऑक्सीजन का भी, तो उनका क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ मैस नंबर क्या होगा, वो सेम आ जाएगा। तो आप इससे खुद से भी एग्जांपल्स कुछ सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आइसोबार्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हमारे पास क्या होते हैं, आइसोटोन्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर कह लें या डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A माइनस C। ठीक है, ये हमारे पास सेम। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास है कार्बन 6 विद एटॉमिक मास नंबर 14 और नाइट्रोजन 15 7 एंड ऑक्सीजन 16 8। ठीक है, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, इन तीनों का एटॉमिक मासेस तीनों के डिफरेंट हैं, एटॉमिक नंबर्स तीनों के डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम चेक करें A माइनस Z मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर हम चेक करें तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेम है, 14 6 8 15 माइनस 7 8 16 माइनस 8 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए आइसोटोन्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोटॉप्स में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोबार्स में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोडायाफेयर्स। आइसोडायाफेयर्स हमारे पास क्या होते हैं, आइसोडायाफेयर्स में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बोथ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों डिफरेंट है तो सेम इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स का डिफरेंस होता है, मतलब N माइनस Z, इनका जो डिफरेंस होता है ना वो हमारे पास सेम होता है। जैसे हमारे पास है, हम यूरेनियम लेते हैं 235 92, उसके बाद हमारे पास है थोरियम 231 90। ठीक है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करें 235 माइनस 92, इसमें से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे पहले, वो कितने हैं, 231 माइनस 90, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालेंगे, हमारे पास कितने हैं 121, इसमें न्यूट्रॉन नंबर हैं और इसमें हमारे पास कितने हैं 123। ठीक है, अब हम N माइनस Z कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या है 123 माइनस 92 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 121 माइनस 90, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 31। तो ये हमारे पास जो रेशियो है ना N माइनस Z वाली, ये हमारे पास सेम आती है। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें हमारे पास N माइनस Z मतलब डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होती है वो सेम होती है, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास आइसोडायाफेयर्स होते हैं। और मिरर न्यूक्लियाई हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम 27 13 और सिलिकॉन 27 14। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे कितने हैं, न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे हैं 14 और प्रोटॉन नंबर यहाँ पे क्या है 13। ठीक है, तो इनके क्या है न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर
जो इसके प्रोटॉन नंबर हैं वो इसके न्यूट्रॉन नंबर हैं, और जो इसके न्यूट्रॉन नंबर हैं वो इसके प्रोटॉन नंबर हैं। तो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं? आइसोमर्स हमारे पास बिल्कुल सेम न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन 12 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी सेम है, ठीक है, 12 6 एंड 6, ठीक है। या हम बात कर लें कार्बन 13 6 की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है 7। ये हमारे पास सेम है, लेकिन क्या होता है कि इनकी स्टेट्स में डिफरेंस होता है। दो हमने लिए, एक कार्बन 13 6 7, एक और कार्बन 36 7, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। एक हमारे पास ग्राउंड स्टेट में था, एक हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में था। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें डिफरेंस आ गया। जैसे हमने बात की थी कि लास्ट लेक्चर में कि ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं? स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट में होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? डायनामिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो डिफरेंस होंगी, ओवरऑल ये हमारे पास क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की कि हमारे पास हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो उसमें हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? न्यूक्लियस को हम डिफ़ाइन करते हैं, अगर उसकी कंपोजिशन देखें तो ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बिहाफ पे हमने एक्सप्लेन किया एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, प्रोटॉन नंबर यहाँ एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने डिफ़ाइन की। और फिर हम लोगों ने इसी बिहाफ पे एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर दिया, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे और एटॉमिक मैसेज डिफरेंट थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे जिनके एटॉमिक मैसेज सेम थे और एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे उनको एक कैटेगरी में, और ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट थे लेकिन न्यूट्रॉन नंबर सेम थे उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया। इस बिहाफ पे हमने कुछ कैटेगरीज बनाई, आइसोटॉप्स, आइसोमर्स और इस तरह से। अब आपका ये एक्सरसाइज है कि कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं, लेकिन आपने इन एग्जांपल्स के अलावा खुद से कुछ एग्जांपल्स सर्च आउट करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोटॉप हमारे पास कौन से हैं। हमारे पास मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी। अब आपने ढूंढना है, अच्छा ठीक है हाइड्रोजन तो है ही है, अब इसके अलावा हमारे पास और कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन के, उसके अलावा आप सर्च आउट करें कि हमारे पास ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स कौन से हैं। फिर आपने इसी तरह से कुछ और आइसोटॉप्स सर्च करने हैं, आइसोटॉन्स कुछ और खुद से सर्च आउट करने हैं और उनकी लिस्ट बनानी है। एटलीस्ट दो आपने सर्च करने हैं फर्दर, उनकी लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट आपने मुझे फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी मुश्किल हो, कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।